हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ पूजा का सेकेंड दिन, खरना पूजा। तो यही खरना के लिए हम लोग बनाते हैं खीर और रोटी। तो यहाँ पे मीठा का खीर बनता है और चूल्हा जो है ना, ईंट का फाड़ना होता है या मिट्टी का फाड़ना होता है। तो हमारे यहाँ तो मिट्टी उतना है नहीं कि हम लोग मिट्टी का चूल्हा बनाए, तो इसी वजह से ईंट का चूल्हा बना हुआ है। और यहाँ पे ना सासू माँ जो है खीर बना रही थी और मैं भी आटा वगैरह सानूंगी रोटी बनाने के लिए। तो मतलब आज पूरे दिन ना इतना ज़्यादा काम था ना कि काम करते करते इसमें ब्लाउज़ भी सिलना था, तो वही सारा काम में ना टाइम जो है मेरा ये हो गया था। बहुत रात हो गई है, आई मीन 7 बज चुका है। तो 7 बजे से खाना पीना जो है हम लोग बनाना स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे खीर अभी तो बन ही रहा है, मतलब थोड़ा देर लगेगा, पक जाएगा, उसके बाद ही रोटी बनेगा। तो आज खीर रोटी से ही पूजा होता है छठ पूजा का। और यहाँ पे पतीला आ गया क्योंकि दूध जो है ना गर्म करके हम लोग खीर में डालते हैं, नहीं तो मीठा का खीर जो है ना अगर हम लोग ऊपर से डालते हैं ना तो फटने का डर रहता है। इसी वजह से ना दूध जो है ना गर्म करके उसके बाद ही डालते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों हैं, सासू माँ, मैं और मेरी जेठानी। हाय गाइस, आज है छठ पूजा का दूसरा दिन। आई मीन नहा खा तो हो चुका है और आज है खरना। तो वही यहाँ पे खीर और रोटी है। चूल्हे पे देखिए ईंटा का चूल्हा पड़ा हुआ है और उसके बाद ना रोटी बनाऊँगी और खीर। रोटी खीर के साथ जो है ये पूजा होता है। तो आगे वीडियो में बने रहेगा, कैसे पूजा होता है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना खीर बन चुका था, उसके बाद मैं रोटी बनाना स्टार्ट की हूँ। तो रोटी बहुत सारा बनाना है क्योंकि पूरे घर वालों के लिए, प्रसाद के लिए, अग्रासन के लिए, तो बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। और यहाँ पे ना दिल्ली में जो है ना बहुत कम लोग करते हैं, जो लोग बिहारी हैं ना, मतलब जो लोग बिहार से हैं ना वही लोग करते हैं छठ पूजा। सब लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग छठ पूजा करता है, यहाँ का लोग पूजा नहीं करते, ऐसे ऐसे बातें करते हैं सब लोग। तो कहीं ना हम बिहारी हैं, बट हमारे यहाँ मतलब छठ पूजा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मैं तो जाती नहीं हूँ घाट पे, फिर भी घर में ही चहल पहल देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जाऊँ, बट मतलब ये परमिशन नहीं है ना सासू माँ का, या बोलती है नहीं नहीं जाना है, कोई नहीं जाता है यहाँ पे, किसी की भी बहू नहीं जाती, तो तुम क्यों जाओगी? जो छठ पूजा करते हैं वही जाते हैं। तो सासू माँ और दीदी जी जो हैं जाएंगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे ना रोटी वगैरह बना दी थी, उसके बाद पूजा की तैयारी हो रहा था। तो हवन वगैरह करके हवन में ये रोटी और खीर जो है ना चढ़ाया जाता है। उसके बाद अग्रासन काढ़ा जाता है। मतलब उतना तो मुझे नहीं पता है, जितना कर रहे हैं लोग उतना मैं आप सभी को बता रही हूँ। यहीं पे खड़ी होकर मैं वीडियोस बना रही थी। तो केला सेव वगैरह भी निकाला जाता है और हमारे यहाँ थाली में ही खाते हैं लोग, केले के पत्ते वगैरह यहाँ पे मिलता नहीं है जल्दी। तो इसी वजह से ना जैसे मतलब जो चीज़ रहता है उसी हिसाब से सब कुछ जो है होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद जो है मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि मतलब खीर रोटी ना प्रसाद तो हो ही गया है, बट मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए सारे काम मतलब सब लोग पानी करके उसके बाद ही खाते हैं लोग। तो खरना पूजा ना बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से होता है, बट ये ना सबसे पहला जो बोलते हैं लोग यही छठ है। उसके बाद जो है ना पहला अर्घ आता है, फिर दूसरा अर्घ आता है। उतना तो मुझे समझ में आता नहीं, जितना आ रहा है उतना मैं आप सभी को बता रही हूँ। अब इसके बाद तेल वगैरह लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे। तो ये जो है हमारी खरना पूजा मतलब हो चुकी है। और यहाँ पे दूध गर्म करके मैं मम्मी जी को दे दी थी, क्योंकि उनका ना डायबिटीज़ है तो खीर नहीं खा सकती हैं, बट फिर भी प्रसाद है तो थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। तो अभी ये लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे। मुझे बनानी है सब्ज़ी। तो यहाँ पे आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब मेरे घर में ना बिना सब्ज़ी का कोई खाएगा नहीं। मैं बोलती ना खीर और ये रोटी खा लीजिए, कोई नहीं खाएगा। तो इस वजह से तरी वाला सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि रात को ना हमारे घर में चावल बनता है और मतलब बिना चावल का ना किसी का पेट ही नहीं भरता है। सुबह में रोटी बनाई थी और शाम को भी रोटी ही बनाना पड़ रहा है। तो मतलब उन लोगों को ये लगता है, फिर बोलेंगे लोग चावल बनाने के लिए, बट बहुत रात होगी। पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी ना 8:30 या 9 बज रहा है। तो खाना खाते खाते 9:30 बज जाएगा, मतलब सॉरी, खाना बनते बनते 9:30 बज जाएगा, खाते खाते 10 से 11 बज जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो है जल्दी फटाफट आलू और चने की सब्ज़ी बना लेंगे। चने सुबह में डाली थी खाने के लिए, बट कोई खाया ही नहीं। मैं भी पूरे दिन काम में ही रह गई, तो इसी वजह से नहीं खा पाई मैं भी। नहीं तो प्याज मिर्च काट के खाओ ना भूजा वगैरह उसमें डाल के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू जो है मैंने उबाल के रख लिया है और चने भी उबाल दिया है आलू के साथ साथ। उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, प्याज टमाटर मिर्च थोड़ी सी गरम मसाला सब कुछ डाल के बनाऊँगी। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ना मतलब प्याज तो मैं अवॉइड कर देती, बट पापा जी बोल रहे हैं जब जो व्रत रह रहे हैं वो तो खा ही नहीं रहे हैं, तो प्याज डाल के ही बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है,
अगर मैं कल ठेकुआ वगैरह बनाना होता है ना तो बाल धो के फिर बना लूँगी, क्योंकि मुझे तो खाना ही है, मैं उपवास नहीं रहती हूँ, मैं व्रत नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ना आलू वगैरह अच्छे से छील लूँगी, उसके बाद जीरे का तड़का लगाऊँगी, तेल वोल डाल के अच्छे से सब्ज़ी जो है बना लूँगी। तो इसकी सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, बट ना सोयाबीन नहीं डालूँगी। सोयाबीन सोची थी डालने के लिए, लेकिन आलू जो है ना बहुत ज़्यादा डाल दी हूँ, तो इसी वजह से सोयाबीन नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही सब्ज़ी बना लूँगी। तो सब लोग को ना यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद सब लोग खाना पीना खा लिए थे। दिशा के दादाजी, चाचा वाचा सब लोग खा लिए थे। हस्बैंड जी भी आए नहीं है, वो शाम को गए थे कहीं पार्टी वगैरह में, पता नहीं कोई बुलाया था तो गए थे, तो अभी आए नहीं है। तब तक मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ मम्मी जी को, क्योंकि छठ पूजा में ना यहाँ पे डेली मेहंदी वगैरह जो है ना लगाया जाता है। तो अभी तो टाइम जो है रात के 10 बज रहे हैं, तो अभी मम्मी जी की मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने खाना खाया नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे तो उनके साथ ही खा लूँगी। वैसे तो वो पहले खा लेंगे, उसके बाद ही मैं खाऊँगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दिशा को मोबाइल दे दी थी देखने के लिए, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। बोल रही थी मम्मा मुझे भी मेहंदी लगाओ, नहीं तो छत पे चलो सोने, उसको नींद आ रहा था। तो यहाँ पे पापा जी बोल रहे थे कितना टाइम लगेगा, दिन में नहीं लगा लेना चाहिए। फिर मम्मी जी से बहस हो गई कि दिन में काम नहीं कर रही थी ये वो। उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रहा था, घटिया आवाज़ डालती ना तो आप सबको बहुत ज़्यादा ये होता। उसके बाद यहाँ पे भैया जी आए थे, इनको कहीं जाना था तो वही चप्पल वगैरह ढूंढ रहे थे, उसके बाद गए बाहर। तो यहाँ पे मम्मी जी की जो मेहंदी है ना मैं झटपट लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ ही चुके हैं, वो छत पे चले गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी मेहंदी लगाने के बाद। तो गाइस यहाँ पे ना खाना पीना खा ली थी, बर्तन वगैरह धो ली थी, किचन वगैरह सब साफ़ कर ली थी। अभी आप सभी को टाइम दिखाऊं तो अभी ना 11:48 हो रहा है। उसके बाद ना मुझे एक ब्लाउज़ कल मतलब आज सिली थी, सोच रही हूँ कल मतलब ब्लू कलर का ब्लाउज़ है ये, जो कि आज ही बनाई थी दिन में। और मुझे ना कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इस ब्लाउज को मतलब काज बटन करने के लिए या डोरी वगैरह लगाने के लिए। तो आज ही मैं सोच रही हूँ कि रात को ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन ना हमारे घर पे बहुत सारा गले बनेगा, सुबह से लेके मतलब 2 बज जाता है बनाते बनाते, ठेकुआ पूड़ी और खस्ता वगैरह। तो वही सब बनाने में टाइम जो है मेरा चला जाएगा, तो ब्लाउज़ मैं बना नहीं पाऊँगी। ब्लाउज़ तो सिल ली हूँ, बस काज बटन जो है ना करना है। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, दिशा भी सो गई है। बस मुझे देखिए अब कितना देर में क्या क्या कर रही हूँ। मेहंदी भी लगाना है, वैसे तो मन नहीं कर रहा है मेहंदी लगाने का, लेकिन देखती हूँ। मम्मी जी बोली नहीं थोड़ा सा लगाना, बट लगाना, क्योंकि 2 पैकेट मेहंदी की दिए हैं और बोली थोड़ा बहुत लगा लेना। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ रेडी करने के बाद ही जो है ना मेहंदी लगाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी ना डोरी लगाऊंगी, उसके बाद बटन और काज लगा लूँगी। और फिर यहाँ पे देख लीजिए मेहंदी भी चढ़ा ली हूँ। और अब आप सभी को दिखाती हूँ कि रात के टाइम जो है क्या हो रही है। तो यहाँ पे दिशा जगने वाली थी, फिर मैंने कहा अब भी जग जाएगी ना, फिर मेरी मेहंदी की ऐसी की तैसी कर देगी, ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी का फ़ोन है, मैं इसमें दिखाती हूँ। देखिए 12:46 हो रहा है, कम से कम 1 बज ही जाएगा मेरे को सोने में, क्योंकि दिशा उठ चुकी है। तो अब इसको सुलाऊंगी फिर मैं सोऊंगी। तो वीडियो में फिर करूँगी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।